नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे। आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज बात एनसीआरबी के उन आंकड़ों की करेंगे जिनके सामने आने के बाद प्रदेश की शिवराज सरकार सवालों के कटघरे में है। पिछले 5 सालों की बात करें तो मध्य प्रदेश में 61,102 बच्चे लापता हो चुके हैं और इस लिहाज से मध्य प्रदेश बच्चों के लापता होने के मामले में देश का नंबर 1 प्रदेश बन चुका है। ऑपरेशन मुस्कान चला के रखा है। जो बच्चे गायब हैं, विशेषकर बेटियां, बड़ी संख्या में बेटियां हैं, लेकिन पहली बार इतनी प्रभावी कार्रवाई हो रही है कि हम बेटियों को प्रदेश के बाहर की टीमें भेज के उनको रिकवर करके लेके आ रहे हैं। सुना आपने, सीएम शिवराज सिंह चौहान किस तरह ऑपरेशन मुस्कान की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में बच्चे वाकई सुरक्षित हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि एनसीआरबी की सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश में बच्चे बड़ी संख्या में लापता हो रहे हैं। जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री खुद को महिलाओं का भाई बताते हैं और बच्चों को अपना भांजा भांजी बताते हैं, वही मध्य प्रदेश अब बच्चों के लापता होने में नंबर 1 बन चुका है। पिछले 5 सालों की बात करें तो एनसीआरबी की रिपोर्ट चौंकाने वाला खुलासा कर रही है। मध्य प्रदेश में 61,102 बच्चे हुए लापता, 56,962 बच्चों को किया गया बरामद, 11,850 लड़कों को किया गया बरामद, 45,108 लड़कियों को किया गया बरामद। बाकी 4,000 से ज्यादा बच्चे कहां? मध्य प्रदेश में तेजी से हो रहे लापता मासूमों के आंकड़े सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी सरकार पर कई तरह के सवाल दागे हैं और इसे 18 सालों की उपलब्धि करार दिया है। सबसे ज़्यादा बच्चियां यहाँ मिसिंग है, सबसे ज़्यादा महिला अत्याचार मध्य प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति पर अत्याचार मध्य प्रदेश में है। नंबर 1 है मध्य प्रदेश हर चीज़ों में। शिवराज सिंह जी की ये 18 साल की उपलब्धि है। गुमशुदा बच्चे हैं, उनकी संख्या में भी नंबर 1 पर है। आज मध्य प्रदेश में कुल मिला के 61,102 बच्चे गायब हैं पिछले 5 साल में। मुख्यमंत्री प्यारी भांजियां पार प्यारे भांजे की गुहार लगाते रहते हैं। ये एक षड्यंत्र है और लाडली लक्ष्मी लाडली बहनें करते रहते हैं, केवल और केवल जवान चलाते हैं। सवाल उठे तो बीजेपी भी सफाई देती नजर आई। आरोपों पर पर्दा डालते हुए बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने ऑपरेशन मुस्कान के आंकड़ों का हवाला दिया। शायद कमलनाथ जी को वो रिपोर्ट का अध्ययन करना चाहिए। इस तरह की जीटी रिपोर्ट तो कल उनकी पूर्व मीडिया प्रभारी शोभा ओझा भी जारी कर चुकी है और उसी लाइन पे वो चल रहे हैं। शायद उनकी नींद देर से खुली, एक दिन बाद जागें, लेकिन रिपोर्ट का अध्ययन कर लें। ये सब रिपोर्ट तथ्यों से परे है। बच्चों की गुमशुदगी मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 पर है और ये आंकड़ा सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है, जिसका जवाब फिलहाल जिम्मेदार देने से बच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि पिछले 5 सालों में कितने बच्चे लापता हुए और कितने बच्चे बरामद किए गए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पिछले 5 सालों में जो बच्चे लापता हुए उनमें कितने लड़के लापता हुए हैं और कितनी लड़कियां लापता हुई हैं, क्योंकि लड़कों की तुलना में मध्य प्रदेश में 5 गुना ज्यादा लड़कियां लापता हुई हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 सालों में 61,102 बच्चे लापता हुए हैं। वहीं पिछले 5 सालों में 12,075 लड़के लापता हुए हैं। इसके साथ ही लड़कियों की संख्या 49,024 है। इस लिहाज से बंगाल से भी ज्यादा बच्चे मध्य प्रदेश में लापता हो रहे हैं और फिलहाल मध्य प्रदेश में 4,140 बच्चे अब भी लापता हैं। मध्य प्रदेश में लापता हो रहे बच्चे पिछले 5 सालों में 61,102 बच्चे हुए हैं लापता। वहीं पिछले 5 सालों में समझिएगा यह आंकड़ा कि 12,075 लड़के लापता हुए हैं, तो वहीं 49,024 लड़कियां लापता हुई है, यानी लड़कियों की संख्या कई ज्यादा है। बंगाल को भी मध्य प्रदेश ने पीछे छोड़ दिया है। मध्य प्रदेश वो सबसे पहला राज्य बन चुका है जहां पर बच्चों के लापता होने की संख्या सबसे ज्यादा है। मध्य प्रदेश में अब भी 4,140 बच्चे
लापता हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब इन बच्चों का सुराग मिलेगा, कब इन बच्चों को बरामद किया जाएगा। तमाम तरह के सवाल हैं। मध्य प्रदेश में भले ही विकास के मामले में नंबर 1 के दावे किए जाते हैं, भले ही ये प्रदेश अपराध को रोकने के मामले में नंबर 1 ना हो, लेकिन बच्चों के लापता होने के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 हो चुका है। एनसीआरबी के सामने आए इन आंकड़ों के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो पहला सवाल, मध्य प्रदेश में मासूम क्यों हो रहे हैं लापता? दूसरा सवाल, क्या मध्य प्रदेश में कोई गिरोह एक्टिव है? तीसरा सवाल जो जी मध्य प्रदेश पूछ रहा है कि लापता हो रहे बच्चों पर सरकार कितनी गंभीर है, तो वही मध्य प्रदेश के मासूमों पर किसकी बुरी नजर है? तो वही पांचवा सवाल है हमारा कि अब भी लापता 4000 से ज्यादा बच्चे कहां हैं? और छठा सवाल कि क्या मध्य प्रदेश में बेअसर है ऑपरेशन मुस्कान? क्योंकि लगातार सरकार दावे तो करती है कि ऑपरेशन मुस्कान मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है और ऑपरेशन मुस्कान का उद्देश्य था लापता बच्चों को बरामद करना। तो आप समझिए कितना सफलतापूर्ण तरीके से ऑपरेशन मुस्कान मध्य प्रदेश में काम कर रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये है मध्य प्रदेश का जीरो टॉलरेंस, और इस तरीके से बच्चे मध्य प्रदेश में सुरक्षित है। आप समझने की कोशिश करेगा, जो आंकड़े हैं वो वाकई में चौंका देने वाले हैं। और सवाल ये उठता है कि 5 साल में 61,000 से ज्यादा आंकड़ा जो बच्चों के लापता होने का, 61,102 बच्चे लापता हुए, और तमाम तरह के सवाल, तमाम तरह के आरोप अब सरकार पर लग रहे हैं। यहां तक कि विपक्ष भी अब सरकार पर हमलावर है। कमलनाथ ने कहा है कि ये शिवराज सरकार की 18 साल की उपलब्धियां हैं जो दर्शाती हैं। आप समझिए कि 4000 से ज्यादा बच्चे अभी भी मध्य प्रदेश में लापता हैं। आखिर वो बच्चे कहां हैं? कब उन बच्चों को बरामद किया जाएगा? उस परिवार पर क्या बीतती होगी जिनके बच्चे अभी तक नहीं मिल रहे? तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुकी है। प्रिया, तमाम तरह की योजना बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, और मध्य प्रदेश की सरकार अक्सर कहती आई है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम हो रहा है। ये काम हो रहा है कि बंगाल से भी ऊपर हम पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश टॉप 1 में पहुंच चुका है बच्चों की गुमशुदगी के मामले में। कई तरह के सवाल सरकार पर। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की घोषणाएं, जिस तरह के वादे सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों की सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश में करते हैं, अगर वो वाकई में सच होते, या जो दावे किए जाते हैं मंचों से वो वाकई में सच होते, तो ये जो आंकड़े निकल कर आए हैं ये आंकड़े नहीं होते। ये आंकड़े बता रहे हैं कि ये दावे, तमाम जो घोषणाएं हैं वो केवल दावों और घोषणाओं तक सीमित है। क्योंकि बीते 5 साल में महिला एवं बाल विकास ने जो लोकसभा में आंकड़े पेश किए हैं वो वाकई में परेशान करने वाले हैं। मध्य प्रदेश से 61,000 से ज्यादा बच्चे गुमशुदा हुए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 4000 बच्चे, जो 4000 से ज्यादा बच्चे हैं, वो अभी तक उनका पता भी नहीं चल पाया है। सबसे ज्यादा अगर गुम होने के आंकड़ों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा बच्चियां गायब हुई हैं। लगभग 50,000 के आसपास का ये आंकड़ा है जिसमें बच्चियां गायब हुई हैं, और वहीं लगभग 12,000 के आसपास लड़के हैं जो गायब हुए हैं। ऐसे में कई सवाल उठते हैं। सवाल ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि वो बच्चियों के मामा हैं, मध्य प्रदेश के तमाम जो बच्चे हैं उनके वो मामा हैं, लेकिन मामा के राज में भांजे भांजियां सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित इसलिए नहीं है क्योंकि 5 साल में 61,000 बच्चे गुम जाते हैं, और उसके बाद 4000 से ज्यादा बच्चे अभी तक लापता हैं। ये महज 4000 बच्चों की बात नहीं है, वो 4000 परिवार भी अभी तक अपने नौनिहालों का, उनकी स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो जवाबदार है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है, गृह विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। कई योजनाएं चलाई जाती हैं, उसके माध्यम से दावा किया जाता है कि जो बच्चे गुम रहे हैं उन्हें घर वापस लाया जा रहा है, उन बच्चों को सकुशल वापस लाने की जिम्मेदारी सरकार और सीएम शिवराज सिंह चौहान का वो वीडियो क्लिप भी दर्शकों को दिखाया है जिसमें वो ऑपरेशन मुस्कान के कसीदे पढ़ रहे हैं, और देखिए उसमें साफ कहा जा रहा है कि बच्चों को बरामद किया जा रहा है। आप समझिएगा कि 5 साल का ये आंकड़ा 4000 से ज्यादा बच्चे अभी भी लापता है, और ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में ऑपरेशन मुस्कान सक्सेसफुल है। देखिए, बिल्कुल ये आंकड़े बता रहे हैं, क्योंकि 4000 से ज्यादा बच्चे अभी तक
गायब हैं। अगर ऑपरेशन मुस्कान सक्सेसफुल होता तो तमाम बच्चे घरों पर होते। वो 4000 परिवार जो आज भी अपने नौनिहालों का इंतजार कर रहे होते, उनका इंतजार इतना लंबा नहीं होता। साल दर साल गुमशुदा होने वाले बच्चों के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उनमें से ज्यादातर बच्चियां हैं और बाद में ये पता भी नहीं चल पाता कि वो बच्चियां आखिर कहाँ गई हैं। अब तमाम वो वादे, तमाम वो घोषणाएं करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये आंकड़े देखें और इन आंकड़ों को देखने के बाद जो ऑपरेशन मुस्कान के कसीदे पढ़े जा रहे थे, जो ये दावे किए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश में सभी सुरक्षित हैं, बच्चियां सुरक्षित हैं, नौनिहाल सुरक्षित हैं, उसके बाद वो तो स्थिति साफ देखी जा रही है। कितना मध्य प्रदेश में बच्चियां सुरक्षित है, कितने मध्य प्रदेश में बच्चे सुरक्षित हैं और कितना मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित है। सरकार लाख दावे करती है कि मध्य प्रदेश में अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, तमाम तरह की योजना सरकार लेकर आती है। लाडली लक्ष्मी योजना जो कि छोटी बच्चियों के लिए लाई गई, और आप समझिए कि मध्य प्रदेश में 45,000 से ज्यादा बच्चियां 5 साल में जो गुमशुदगी की रिपोर्ट उनकी दर्ज की गई है, और अब तक उनमें कई बच्चियां होंगी जो अभी तक अपने घर पर नहीं पहुंच पाई है। योजना नहीं चाहिए, लोगों को सुरक्षा चाहिए, वो सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। देखिए, बिल्कुल जनता को, मध्य प्रदेश की जनता को ना घोषणा चाहिए ना वादे चाहिए, उन्हें जमीनी हकीकत पर काम होना, जमीन पर काम होते दिखना चाहिए। लेकिन सरकार जो घोषणाएं करती है, जो दावे करती है, महिला एवं बाल विकास की जो लोकसभा में रिपोर्ट पेश की गई है, वो दावों को पूरी झूठी साबित कर रही है। क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि बच्चे घूम रहे हैं और घूमने के बाद हजारों के हजार बच्चे हैं जिनका पता नहीं चल पा रहा है। सरकार महज योजनाएं चलाती है और एसी के कमरों में बैठकर उन योजनाओं की तारीफ कर दी जाती है। उनके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तालियां भी बजवा लेते हैं। लेकिन एक बार उन 4000 परिवार के बारे में भी सोचना चाहिए जिनके बच्चे आज तक घर नहीं पहुंचे। इनमें ज्यादातर संख्या लड़कियों की है। वो बच्चियां, वो भांजियां, वो लाडली लक्ष्मियां आखिर अब कहां हैं, किस हाल में हैं, क्या हुआ उनके साथ, वो जिंदा हैं या नहीं हैं, वो कहां हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और ये आंकड़े ये भी बता रहा है कि मध्य प्रदेश में बाल अपराध बढ़ रहे हैं। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे गायब हो रहे हैं तो जाहिर है कि बाल अपराध बढ़ रहे हैं और जो अपराधी हैं मध्य प्रदेश में बाल अपराध भी बढ़ रहे हैं। और अगर हम बात करें बीजेपी के नेताओं की, तो नरेंद्र सलूजा का बयान आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना और दर्शकों ने भी सुना है। वो किस तरीके से कह रहे हैं कि ऑपरेशन मुस्कान मध्य प्रदेश में सफलतापूर्ण तरीके से काम कर रहा है, और वो विपक्ष को चेतावनी दे रहे हैं और विपक्ष को कह रहे हैं कि आप एक बार आंकड़े अच्छे से देख लीजिए। तो अभी भी इनकी ऐठ नहीं जा रही है। ये बार बार कह रहे हैं कि हम ही लगातार मध्य प्रदेश में विकास के दर पर काम कर रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े क्यों नहीं दर्शा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी की जो तमाम नेता हैं वो इन आंकड़ों को जरूर देखें। ये उन्हें देखना भी चाहिए। अगर वो देखेंगे तो पता चलेगा कि जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और जिसके बलबूते ये दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में बच्चियां, महिलाएं, नौनिहाल सुरक्षित हैं, वाकई में वो केवल दावों तक ही सीमित है। जमीनी हकीकत ये आंकड़े बता रहे हैं और ये आंकड़े इन तमाम नेताओं को एक बार देखना चाहिए और उसके बाद विपक्ष की ओर सवाल उठाना चाहिए। क्योंकि ये आंकड़े किसी और ने नहीं दिए हैं, ये खुद महिला बाल विकास के आंकड़े हैं जो कि लोकसभा में पेश किए गए हैं। केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, ऐसे में ये आंकड़े जाहिर है कि और हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। अगर आप मौका देंगे, विपक्ष आपसे सवाल जवाब करेगा, आप मौका मत दीजिए। बीजेपी के नेताओं को यह भी समझने की जरूरत है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में गुमशुदगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस पर भी जिम्मेदारों को ध्यान जरूर देना चाहिए। प्रिया, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।